अभी आप लोग बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए, अच्छा लगा सुन के। लेकिन साहब कहते हैं कि हमारे गुरु बहना लोग भजन तो अच्छा गाती हैं, लेकिन चर्चा भी करना चाहिए। आप लोग 3 सूत्र से अपने गुरु की चर्चा भी कीजिए। जैसे कि आप लोग भजन में गाते हैं ना, अभी बोले गुरु बहन प्रियंका, पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा सूत्र में अपने गुरु की चर्चा करना, और तीसरा सूत्र में गुरु को प्रणाम करना नमः शिवाय के माध्यम से। तो साहब कहा करते थे कि भजन गाने से लोगों के बीच संवाद नहीं पहुंचता है, संवाद पहुंचता है चर्चा के माध्यम से। वो कैसे होगा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। वो होगा जैसे कि अभी आप लोग भजन गाए हैं, अब थोड़ा सा समय निकालिए, आप लोग घर का काम काज कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, और फ्री टाइम में जिस समय आपका कोई काम ना हो उस समय 2 गुरु बहन, 3 गुरु बहन, 4 गुरु बहन, 5 गुरु बहन मिलके अपने अगल बगल के मोहल्ले में जाइए, जहां आप जा सकते हैं। ज्यादा देर नहीं, मात्र 1 घंटा, और कम से कम 10 घरों में घुसिए और वहां जाकर लोगों से बात कीजिए कि दीदी भैया, अगर अहाँ सब शिव के गुरु नहीं बनने चाहिए तो शिव के गुरु बना लिया, क्योंकि यही दूसरा सूत्र साहब ने कहा था लोगों को बताने के लिए। तो बताने का जो तरीका होता है वो हम लोग माइक पर भी बता सकते हैं, और घर घर जाकर भी लोगों को बोल सकते हैं कि मेरे गुरु शिव है, मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए। तो यही सूत्र है साहब हरिंद्रानंद का, जिसके लिए हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया है। तो आप लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं ना। कभी आप लोग अपने गांव में महिला वाला चर्चा करते होंगे, गुरु बहना वाला चर्चा करते होंगे, तो उसमें खाली भजने गाते हैं कि चर्चा करते हैं? 3 सूत्र। तो 3 सूत्र में दूसरा सूत्र क्या कहता है नहीं समझ रहे हैं? दूसरा सूत्र कहता है कि जैसे कि आप लोग गांव में रहते हैं ना, तो जिस समय घर का सब काम काज हो जाए तो 2-4 गुरु बहन आधा घंटा के लिए निकलिए और उनके यहाँ जाइए जिनके यहाँ लोग शिव को गुरु नहीं बनाए हैं। ये ऊपर से आदेश है। ऐसा करने के लिए आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। आप निसंदेह कर सकते हैं, लेकिन अकेले कीजिएगा तो नहीं होगा। कम से कम 2-4 गुरु बहन हो जाइए, घरे घरे जाइए, जैसे चंदा मांगते हैं ना, पूजा का चंदा, उसी प्रकार से घर में घुसिए, कहिए हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया है, आप लोग भी शिव को गुरु बना लीजिए। देखिए, हर मनुष्य के जीवन में एक मजबूत स्तंभ होना चाहिए, और वो मजबूत स्तंभ कौन सा है? मनुष्य का गुरु। हम और आप मनुष्य हैं। हम लोगों ने साहब हरिंद्रानंद के कहने पर शिव को अपना गुरु बनाए, और साहब ने कहा था कि शिव को याद करने के लिए, शिव से प्रेम करने के लिए 3 सहायक सूत्र बताया गया, जिसमें हम लोग भजन भी गाते हैं, चर्चा भी करते हैं, गुरु को प्रणाम भी करते हैं, गुरु को याद भी करते हैं, गुरु से दया भी मांगते हैं। लेकिन अब मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है। तो इस दुख और मुसीबत को कौन दूर करेगा? परमात्मा, जिनको हमने और आपने अपना गुरु बनाया है। कैसा गुरु बनाया है? अपना गुरु बनाया है। अपना ना, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना अपने घर परिवार में, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी सास है, मेरा पति देव है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। तो यहाँ मेरा और मेरी कहने से
क्या समझ में आ रहा है कि आपका वो अपना है। क्या है? अपना है, यानी करीब का है, यानी नजदीक का है। और इसीलिए साहब ने कहा था कि जिनको आप लोगों ने गुरु बनाया है उनको अपना गुरु कहिए। शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं बड़े ही आसानी से, लेकिन उनको याद करना होगा, उनसे दया मांगना होगा, उनके बारे में लोगों को बताना होगा, तब जाकर हम लोग गुरु कार्य कर पाएंगे। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक से गुरु परिचर्चा है, इसमें केवल भजन गा लेने से काम नहीं चलेगा, लोगों को बताना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। देखिए, शिव आज भी गुरु है, यह बात अब धीरे धीरे पुराना हो गया है। हमारी गुरु बहना लोग भजन गा रही हैं, ये बात भी अब धीरे धीरे पुराना हो रही है। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि भजन के साथ साथ आप लोग चर्चा भी करें, आध्यात्मिक चर्चा में भी चर्चा करें, और घर पर भी लोगों को बताने का प्रयास करें। जब आप लोगों को बताते हैं ना, तो ये भी गुरु की चर्चा ही होती है।